अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियो और ट्रेनिंग आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी लाइफ चेंज करते रहें, एनवायरनमेंट चेंज करते रहें और लोगों को अच्छी की तरफ लाते रहें, तो डू ज्वाइन एंड फॉलो दिस चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पैसे के पीछे लोगों की साइकी क्या होती है, किस तरह से वो पैसे के पीछे भागते हैं, किस तरह से पैसा उन्हें अपने पीछे भगाता है, और क्या चीज़ें होती हैं जो पैसे के पीछे भागने में वो इग्नोर कर देते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं जो प्योर स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि प्रूवन स्टैटिस्टिक्स हैं, वो क्यों इग्नोर कर देते हैं और क्यों समझ नहीं पाते। और इसी तरह से कई बंदे तो पैसे जब कमा रहे होते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम कमा क्यों रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम पैसे इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम जो हैं वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकें और अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट कर सके। दैट्स इट। कुछ ही लोगों का एम्स और गोल्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, हमें ज़्यादा अमीर बनना है और हमें ये चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद उससे भी कुछ लोग आगे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए और बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, और वो अपने छोटे छोटे गोल सेट करके उसकी तरफ भागने की या चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सिर्फ ये कह देने से कि मैं अमीर होना चाहता हूँ या मैं जो हूँ वो रिच होना चाहता हूँ, वेल्थी होना चाहता हूँ, आप रिच नहीं हो जाएंगे ना आप वेल्थी हो जाएंगे। इसके पीछे पूरी एक मेहनत है, पूरी एक जिसे आप कहते हैं पूरा एक एक्शन प्लान है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो अपने गोल्स और जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाए। तो इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं इस वीडियो के, 10 सब टॉपिक्स हैं बेसिकली, जिनको हम डिटेल में छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हमें इसी चैनल के ऊपर मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर जो है वो आप लोगों को लगा कि कोई चीज़ मिस आउट हो गई है या आपको समझ में नहीं आई तो उसको फिर हम मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक होता है वो होता है कि आपकी किस्मत और रिस्क। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि लोग वेल्थी या रिच क्यों बनते हैं, मतलब अगर हम ये सवाल करें कि लोग वेल्थी और रिच क्यों बनते हैं, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो या तो आपकी किस्मत का होता है या आपकी जो खतरों से लड़ने की सलाहियत है या खतरों में जाने की सलाहियत है, एडवेंचर लेने की सलाहियत है, उसके ऊपर जो है वो आपका मेनली ये दो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डिपेंड। अब अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि लक किस तरह काम करती है और आपकी मेहनत और ख़तरों में कूदना किस तरह काम करता है, दोनों इक्वली काम करते हैं एक दूसरे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्योर लक फ्लूट हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% स्किल का आउटकम आपको 100% मिल जाए, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ है, सबने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लें, देख भी लेगा जाके कि कोई भी दुनिया की मशीनरी जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती। तो आप 100% एफर्ट करेंगे तो उसका आउटकम 100% कभी भी नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर आपस में काम करती हैं। जहाँ पे एक चीज़ कम पड़ रही होती है वहाँ दूसरी चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी होती है, जहाँ पे दूसरी चीज़ कम पड़ रही होती है वहाँ आपको रिलाई करना पड़ता है कि आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि लक यानी कि किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं होती है, मेहनत आपके कंट्रोल में होती है, वो आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूँ तो ये एक मशहूर किताब है, उसके अंदर भी एग्जाम्पल आती है कि जिस टाइम बिल गेट्स, सबको पता है कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड और कामयाब तरीन सक्सेसफुल तरीन बंदा है। लेकिन अब आप देखें लक किस तरह काम करती है। जिस वक्त जो है वो उन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, तो जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया उस टाइम पे पूरे अमेरिका में सिर्फ उसी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि 300 स्टूडेंट जो उनकी क्लास के अंदर थे उनके पास एज मौजूद थी, किस्मत की एक एज मौजूद थी जो 303 मिलियन स्टूडेंट्स उस टाइम पे और पढ़ रहे थे उनके ऊपर। ठीक है, तो 303 मिलियन के ऊपर वो 300 भारी पढ़ रहे थे क्योंकि उनके सिर्फ कॉलेज के अंदर कंप्यूटर मौजूद था। तो ये उनकी किस्मत, ये उनका लक था। हो सकता है अगर वो भी किसी ऐसे जगह पर एडमिशन लेते जहाँ कंप्यूटर नहीं था तो उनका माइंड ही नहीं बनता कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक GUI बनाना चाहिए, एक विंडोज़ होना चाहिए, ग्राफिक यूज़र इंटरफेरेंस होना चाहिए जो कि लोगों को ईजिली नेविगेट कर सके। ठीक है, लेकिन चूंकि उनके सिर्फ कॉलेज में कंप्यूटर मौजूद था तो उनको यहाँ से जो है वो एक बूस्ट मिला, या आप कह सकते हैं एक अर्ली स्टार्ट मिल गया कंप्यूटर को समझने में और सोचने में। ठीक है, इसी तरह से आप मज़ीद में अगर आपको बताऊं तो इसको अगर मज़ीद समझें तो अब आप कभी कभी ऐसा भी होता है या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लक बहुत अच्छी काम कर रही है, आपकी लक भी अच्छी काम कर गई, सब अच्छा काम कर गया, लेकिन आप उसके ऊपर एफर्ट नहीं करते। अब ये आप इसी मिसाल से समझ सकते हैं कि उस कॉलेज के अंदर 303 स्टूडेंट मौजूद थे, तो 303 स्टूडेंट में से सिर्फ 3 ने ही विंडोज़ बनाने का सोचा और GUI बनाने का सोचा। बाकी सब लोग अलग अलग जगहों पे अच्छी जगहों पे लगे हुए होंगे। आई डोंट से कि वो बिल्कुल ही जो है वो फेल हो गए, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा, इस तरह से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं किया। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 50-50% जो हैं वो काम करती हैं। और एक मशहूर रिसर्च के अंदर जो है वो ये भी चीज़ सामने आई कि जो पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो चाइल्ड की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपस में आप देखें कि
जब भाई भाई की बात होती है ना, कोई भी बाहर आपके दोनों भाइयों को कंपेयर करेगा, बहन भाइयों को या माँ बाप को कंपेयर करेगा, तो आप देखें कंपैरिजन का जो मीटर होता है ना, वो उनकी इनकम होती है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे इसकी हाइट लंबी है, काला है, गोरा है, ये पीला है या नीला है, या ये जो है वो इसका हाथ लंबा है, इसका हाथ छोटा है। इस टाइप की चीज़ों पे कोई डिस्कस नहीं करेगा। जब भी कंपैरिजन क्रिएट किया जाता है दो भाइयों के दरमियान भी, वो ये किया जाता है कि यार ये ज़्यादा कमाता है, ये कम कमाता है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की सक्सेस के लिए, और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए सबको, और हमेशा किस्मत के साथ स्किल्स को लेकर चलना चाहिए। ना तो सिर्फ आपका जो है वो काम कर सकती है किस्मत, ना ही सिर्फ आपकी स्किल काम कर सकती है। इन दोनों को साथ मिलना पड़ता है एक गुड और सक्सेसफुल प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि वंस इन अ ट्रिलियन कोई ऐसा होगा जिसकी लक के ऊपर ही जो है वो लॉटरी लग गई और वो कामयाब हो। बहरहाल दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है कि एक तो ये वेल्थ हमने समझ ली कि ये वेल्थ का जो मेन कनेक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ वेल्थ के अंदर होती है, जो अगर आपके पास आ जाए या आप उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि नेवर इनफ, या इसको हम कहते हैं कि कभी पूरा ना पड़ो। कि आप जो है वो आपको आप जितना भी कमा लें, आप जो भी कर लें, आपको वो जो है वो लगता है कि आपको वो पूरा ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको ये लगता है कि नहीं यार, मैं जो हूँ वो उस तरह से नहीं कमा पा रहा जिस तरह से मुझे कमाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा एग्जाम्पल्स के अंदर फंसे हुए होते हैं, आप हमेशा लोगों को देख रहे होते हैं, आप हमेशा अपनी चीज़ों को छोड़ के सबके ऊपर आपकी नज़र होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मशहूर लेखक था किताब, उसने एक बहुत मशहूर किताब लिखी, तो उसकी 22 ईयर्स की जो अर्निंग थी, वो एक ऐसा भी शख्स था जो उसी दिन एट अ टाइम जो है वो पूरा कमा कर उठ सकता। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल, देयर लक, जो इनिशियल बात करी, हमने अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमने जो है ना वो बस ये सोचते रहना है कि किस तरह से हम ज़्यादा पैसा कमा लें, किस तरह से हम अपना इनकम रिसोर्सेज बढ़ा लें। तो इसमें आप अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन में डालते हैं और ग्रीडी स्टेज में ले जाते हैं, जो कि जो है वो कहीं से भी सही नहीं होती है और गलत ही होती है। इसका जो तीसरा टॉपिक है जनाब, वो है कि एक होता है अमीर बनना या अमीर होना, और एक होता है अमीर रहना। अमीर होना और अमीर रहना, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो यही होता है कि एक चीज़ ये होती है कि आप जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी आपने, बहुत सारा पैसा आ गया आपके साथ, लेकिन क्या आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसी तरह कमा सकते हैं? दिस इज़ द मेन थिंग। क्योंकि अमीर रहना जो है वो एक काबिलियत या एक बेटर गोल होता है, बजाय इसके कि आप इस गोल के पीछे किसी तरह बस मेरे पास वन टाइम पैसे आ जाएं, उसके बाद फिर आप बैक टू स्क्वायर वन पे दोबारा चले जाएंगे और आप कहीं और मूव नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जनाब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं या किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप पूरा उसको जो है वो लक पे छोड़कर जो है वो सारे काम किए जा रहे हैं। तो वो अगेन फिर वही बात आ गई कि वो आपने नहीं करना। जिस चीज़ की आपके पास नॉलेज है, जिस चीज़ की आपके पास समझ है, आपने उसी चीज़ को बेटर करना है, उसी चीज़ में एक्साइल करना है, या फिर पहले नई चीज़ पूरी तरीके से सीखनी है अच्छे तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप, देयर इज नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको लर्न करते ऊपर लेकर जाना है। क्योंकि जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर लेकर जाएंगे, उसका कोलैप्स होना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप एक लंबी जंप मारेंगे, अचानक से लॉटरी टिकट खुलेगा, तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि कितने ऐसे हैं जिनका लॉटरी टिकट निकला और उसके बाद कुछ ही चंद सालों बाद ही जो है वो वापस जो है वो ठीक ठाक गुर्बत की जो है वो चले गए, बल्कि उससे ज़्यादा पुअर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे ज़्यादा कर लिए थे, पैसे थे नहीं देने को, तो मज़ीद जो है वो कर्जे और जो है इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो फंस के रहे। इसके बाद जो है वो जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है फ्रीडम, आज़ादी। सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस जो दुनिया में होती है वो ये होती है कि पैसे कमाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, आप आज़ादी नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। वो आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्यारों के साथ इन्वेस्ट करते हैं, अपने घर वालों के साथ इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे कमाने की लत ने, पैसे कमाने की सोच ने, पैसे कमाने की दौड़ में आप इतने मगन हो गए, अब चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो बिजनेसमैन हो। कई लोग ये समझते हैं कि यार ये बातें तो उनके लिए हैं जो करोड़ों के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, अगर आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, जो कि एक 9 to 5 वाला बंदा है, तो वो कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए 9 to 9 भी जा रहा होता है, कभी कभी सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, या बस अब मतलब नौकरी से ना निकाल दिए जाऊँ इसलिए जो है वो 9 to 9 9 to 10 भी जा रहा होता है, इवन 24 आवर की शिफ्ट भी कर रहे होते हैं। और उसका रिवार्ड क्या होता है? इसका रिवार्ड ये होता है कि वो पैसों में आपको कुछ चीज़ें दे देते हैं, कुछ कंपनीज अच्छा देती हैं, कुछ कंपनीज बुरी देती हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट पे जो आप खोते हैं वो है आपकी फ्रीडम, वो है आपका टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस जो होता है आपका लाइफ के अंदर वो ये होता है कि आपको ये पता हो कि मेरी वेल बींग कहाँ है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो मेरे कंट्रोल में हैं या नहीं। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपने पीछे दौड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप थक जाएंगे और गिर जाएंगे जब तक वो आपकी कंट्रोल में नहीं आते। तो अगेन ऊपर से इन सारे स्टेट्स को कनेक्शन मिलाते हुए चलना है, तो आपको एक एक करके ये बात जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनाब एक किताब है, उसके अंदर एक बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है, जो 5वां सब टॉपिक है, वो कहलाता है जी मैन इन द कार पैराडॉक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब भी आप किसी बंदे को अच्छी गाड़ी में देखते हैं,
तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये कितनी अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है। ये बहुत कम लोगों को लगता है कि ये कितनी अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है, ये कितना अच्छा है कि इतनी अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है। ये बहुत बहुत एक माइन्यूट 1% 2% लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोग जो है, जो 98% लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर ये कार आ जाए तो हम कितने अच्छे लगेंगे। तो ये पैराडॉक्स है ही इसलिए कि हर इंसान पैसा इसलिए कमाना चाहता है या अच्छा इसलिए दिखना चाहता है ताकि उससे लोग मोहब्बत करें, उसको एडमायर करें और उसको देख के बोले वाह व्हाट अ कार, कितना कूल लग रहे हो तुम, कितने अच्छे हो। जबकि हो इसका पॉजिटिव रहा होता है। जब आप अपने वो सारे पैसे लेकर सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां लेके बाहर निकलते हैं तो लोग क्या सोच रहे होते हैं, लोग आपको वाव नहीं कर रहे होते, लोग ये सोच रहे होते हैं अगर ये हमारे पास होती तो लोग हमें कितना एडमायर कर रहे होते, हमें कितना वाव कर रहे होते। तो इसी के लिए जो है वो मॉर्गन ने अपने एक बेटे को खत भी लिखा था कि भाई मुझे पता है कि तुम्हें एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, फैंसी वॉच और बड़ा सा घर चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ज़रूरत है रिस्पेक्ट और एडमायरेशन। वो हासिल करो लोगों की जो इस एक्सपेंसिव स्टफ से तुम कभी भी नहीं खरीद सकते, बल्कि उसका उल्टा ही होता है। और पीपल को कोशिश करो अपना कि वो तुम्हें एडमायर करें और तुम्हें रिस्पेक्ट करें। और अगर आप डेली लाइफ में भी देखेंगे तो आप आराम से ये अपने आप को कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। जब आप मूवी देखते हैं, सुपरस्टार को देखते हैं तो आप बोलते हैं यार हमारे पास भी अगर ये हेलीकॉप्टर होता है या प्लेन होता तो हम भी कितने ज़बरदस्त लगते हैं। इसी तरह रोड पर चलती हुई फरारी या कोई अच्छी गाड़ी देखते तो आप भी ये कहते हैं कि यार ये हमारे पास होती तो हम कितने कूल लगते हैं। ठीक है, ये बहुत कम दिमाग में आता है कि यार ये कितना कूल लग रहा है इस गाड़ी में बैठ के। और वो आपका चच्चा का तो बेटा होता नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं लगता हो। आप जो है वो एक छोटी सी गाड़ी में जा रहे हो, अच्छी गाड़ी में जा रहे हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, बहरहाल ये नेगेटिविटी खत्म करने की भी हमारे पास वीडियो है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देखिएगा। बहरहाल अच्छा, अब जो इसका सातवां टॉपिक है वो है कि किस तरह से जो है वो आप अपने पैसे बचा सकते हैं और बचा के कैसे आपने इन्वेस्ट करें। तो दुनिया में जो है वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उन्होंने तीन कैटेगरी के अंदर लोगों को जो है वो डाला हुआ है। ठीक है, एक वो होते हैं जो कि सेविंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, एक वो होते हैं जिनको लगता है कि हम सेविंग कर ही नहीं सकते, और एक वो होते हैं जिनको लगता है हमें सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जो सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। जिनको जो ये समझते हैं कि हम सेविंग नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, या जो ये समझते हैं कि हमें सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो जो है वो हमारे पास इतना पैसा बन रहा है, तो ये चीज़ उनके लिए डेंजरस होती है। क्योंकि देखें होता क्या है कि जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको रिटर्न आ रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न नहीं आया, फिर जैसा आपने प्लान आउट किया, जो आपने चीज़ें सोची हैं वो ना हुई, फिर क्या करेंगे? तो आप फंस जाएंगे बुरी तरह। तो वहाँ पे आपकी जो सेविंग होती है, जिससे आप छोटी छोटी मजीद इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो आपके काम आती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वेल्थ जो होती है वो अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेट की जाए तो वो ये होती है कि जितना आपने स्पेंड कर दिया अपनी ज़रूरत और अय्याशी के ऊपर, उसके बाद जो बचा वो वेल्थ है आपकी। ठीक है, सिंपल फार्मूला है इसका। तो अब आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद अय्याशी और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करने के बाद पीछे कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वेल्थी नहीं है, चाहे आप अरबों रुपए क्यों ना कमा लें। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वेल्थी होने के लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट के बाद इन सारी चीज़ों पर आपके पास कितना बच रहा है, ताकि वो बचा हुआ पैसा आप मजीद री इन्वेस्ट कर सकें कहीं पे और उससे मजीद पैसा अर्न कर सकें और बना सकें। ये अगेन वापस उसी लिस्ट में ऊपर जाके कंटिन्यूटी पे बनती है कि किस तरह से आपने अमीर रहना है, बनना नहीं है, रहना है। ठीक है, इसी तरह से अब हमारा जो आठवां टॉपिक आता है वो आता है रीजनेबल, यानी कि हकीकत पसंद या मिड सोल्यूशन, यानी कि आपने रीजनेबल रहना है या रैशनल रहना है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें ज़िंदगी पर स्कूल्स के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इवन ऑफिस के अंदर भी ये सिखाया जाता है कि भाई रैशनल रहो। 2+2 2 होता है, 2+1 जो है 3 होता है और 4+4 8 होता है, और इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करके जो है वो बताया जाता है और सिखाया जाता है। अब इसकी एक मिसाल आप यूँ ले लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री की ये प्रोजेक्शन है कि जी यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिटर्न जो है वो मिलता है और हर साल वो 10% बढ़ रहा है, हर साल 10% बढ़ रहा है वो, तो आप जरा इमेजिन करें कि आज अगर आप 50% पर हैं तो अगले साल 60 पर होंगे, उसके अगले साल 70 से, उसके अगले साल 80 पे, उसके अगले साल 90 पे और उसके अगले साल 100 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि आइडियल सिचुएशन, यानी कि रैशनलाइजेशन के ऊपर अगर आप चलेंगे तो यानी कि आज से 5 साल बाद जो भी पैसा आप अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो उसका आपको 100% रिटर्न मिलेगा, वो पैसा कहीं डूबेगा नहीं, जो कि आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से आपने रैशनल होकर नहीं चलना होता बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर। वेल्थ जब आप कमाने के पीछे लगे हैं, पैसे के पीछे भागने लगे, आपने बेसिकली रीजनेबल होकर चलना होता है कि यार मैं रीजनेबल रहूं, मेरी स्ट्रैटेजीज, मेरे इंपैक्ट्स इस तरह के हों जो रीजन कर सकें, मैं अपने प्लान्स के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर एरर की भी गुंजाइश रखूँ, अपने डूबने की भी गुंजाइश रखूँ, रिस्क की भी गुंजाइश रखूँ, और सारी चीज़ें अच्छी तरह से एनालाइज करके एक रीजनेबल स्टेटमेंट दूँ कि भाई किस तरह से हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जो भी रीजनेबल इन्वेस्टर्स होते हैं आप देखें वो ज़्यादा कामयाब होते हैं बजाय इसके जो रैशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं जब तक 2+2 नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे, जबकि रीजनल इन्वेस्टर्स कभी कभी 2+2 पे काम नहीं करते, अपने आप को नुकसान से बचा लेते हैं और किसी और फिगर्स के ऊपर, जो रीजनेबल फिगर्स होती है A+A B+B एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, उसके ऊपर काम करके वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकम जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो जो हमारा नवा टॉपिक है जनाब वो है सरप्राइज का। सरप्राइज जो होता है वो हमेशा सरप्राइज होता है। आप जब भी प्लान बनाते हैं अपना तो एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लान के अंदर ये ज़रूर प्लान कर लें कि वो प्लान फेल हो गया तो आपने क्या प्लान करना है। तो ये चीज़ बहुत लाजमी होती है। इसके अंदर ये होता है कि सरप्राइजेस दुनिया के अंदर आम है
और ये आपकी डायरेक्टली लक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो कभी भी वो सरप्राइज निकल के आ सकता है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपने कंपनी बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स की और अचानक से गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस कर दी कि जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाई है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टैक्स फ्री जो है वो दे रहे हैं 3 साल 4 साल के लिए। आपके बारे नहीं आ रहे हो गए, ये सरप्राइज अच्छे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बुरा सरप्राइज भी हो सकता है कि भाई अचानक से आपने जो है वो कंपनी बनाई थी पार्ट्स की और आपके पास सरप्राइज आ गया कि भाई अब उसके ऊपर डबल टैक्स हो गया, तो अब आप फंस गए कि ये तो मैंने कैलकुलेट किया नहीं था। तो हमेशा अपने प्लान के अंदर, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी लाइफ के अंदर जब भी आप वेल्थ कमाने के पीछे जाएं या वेल्थ बनाने के पीछे जाएं तो इस एलिमेंट को अपने दिमाग में रखें कि सरप्राइज कभी भी हो सकता है, कभी भी आपकी ज़िंदगी में सरप्राइज आ सकता है। क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी होता है, कोई भी कह देता है स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, उसके बाद बड़े आसानी से कह देते हैं इसको होल्ड कर लो। लेकिन होल्ड करना कितना मुश्किल होता है जब आप देखें कि सारे स्टॉक इस तरह से नीचे आ रहे हैं और आपने होल्ड करना है। जब आप रियलिटी से फोकस होते हैं, रियल लाइफ के अंदर एंटर होते हैं, तब आपको पता चलता है कि सिर्फ वो मेरा पैसे का लॉस नहीं हो रहा, मेरा इमोशन, मेरा टाइम, मेरी डेडिकेशन, हर चीज़ का लॉस हो रहा है। और इसको कीप अप करना जो है ना वो इजी नहीं होता। तो अपनी लाइफ के प्लान के अंदर जब आप वेल्थ बनाने जा रहे हैं उसके अंदर सरप्राइज एलिमेंट जो है वो लाजमी रखें। और इसी तरह से इसी के साथ जो है वो रूम फॉर एरर भी लाजमी रखें कि एक तो सरप्राइज है जो अचानक से आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे गलती हो गई, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक परफेक्ट प्लान लेकर आए। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, हो सकता है आप से कोई ऐसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए या आपको बिजनेस करने में कोई मिस्टेक हो जाए, टाइम कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, आपसे अचानक से कोई इवेंट था जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, उस इवेंट की वजह से आपकी सेल गिर गई या फट गई और आप वो ऑर्डर मैच नहीं कर पाए जितने ऑर्डर्स आपके पास क्रिएट हो गए। तो ये सारी चीज़ें रूम फॉर एरर भी आपने रखना होता है, क्योंकि अगर आप रूम फॉर एरर नहीं रखेंगे तो आप एरर पे एरर करते रहेंगे और एरर पे एरर करना स्टुपिडिटी और इडियोसिटी में आता है। एक वाइज बंदे और एक अक्लमंद इंसान की ये चीज़ नहीं होती। उसके बाद आखिर में इसका कंक्लूजन मैं इस तरह से करूंगा कि नथिंग इज़ फॉर फ्री, ठीक है। हर चीज़ का एक पैसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पैसे उसके लेबल पे या उसके टैग पे लगे हुए हों। बहरहाल लेकिन दुनिया में जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई एक अमाउंट होता है, कोई ना कोई एक पैसे होते हैं, वो अगर आप पे करने के लिए तैयार हैं तभी आप कामयाब होते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल दी थी कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपके पैसों का लॉस नहीं कि वो नीचे आ रहे हैं, इमोशन, आपकी डेडिकेशन, सब चीज़ों का लॉस है। इसी तरह आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें आपका टाइम चाहिए, शेड्यूल सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत कुछ आपको सहना पड़ेगा, जब जाकर वो बिजनेस आप आगे लेकर चल सकते हैं। तो हमेशा जो है वो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, नथिंग इज फॉर फ्री। हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में जो इन एंड आउट खेलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के भी जब स्टॉक नीचे गिरे हैं तब उठा लिए और जब ऊपर चले गए तो बेच दिए, मार्केट क्रैश होने से पहले बेच दिए, इनसाइडर ट्रेड कर ली, सुन लिया, जो कि लीगली इलीगल नहीं होता। यानी कि लीगली इलीगल कह रहा हूँ मैं, यानी कि कहने का मकसद ये है कि लीगली कोई गलत काम नहीं होता अगर वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि हमें किसी को पैसे देने ना पड़े और सिर्फ हम बनाते रहें। तो ऐसे लोगों के लिए फिर लक ने सरप्राइज रखा हुआ होता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया अभी अपने कुछ सब टॉपिक्स के ऊपर, कि वो लक जो है वो फिर उन्हें पनिश भी करती है और उनको पकड़ती भी है। और जब उनको पकड़ती है और पनिश करती है तो वो फिर बहुत बुरी पनिशमेंट होती है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं या वेल्थ कमाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें हर चीज़ का एक प्राइस होता है। वो प्राइस आप पे करके उस चीज़ को हासिल करेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से उसमें सक्सेसफुल रह सकेंगे और रिमेन रिच रह सकेंगे, अमीर रह सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नथिंग इज फ्री और देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी कि पैसे कमाने के पीछे जो लोग भाग रहे होते हैं वो क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखें, क्या चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं, तो क्या उन्हें अपने दिमाग में रखनी है और किस तरह से अपने आप को आगे लेकर चलना है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। फॉर मोर मोटिवेशनल और ट्रेनिंग वीडियोज़ और इस टाइप की वीडियोज़ जो कि आपका एनवायरनमेंट और आपको चेंज करने में मदद करती हैं, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।